आरजेडी का नीतीश के आगे सरेंडर, तेजस्वी बोले 2030 में भी नीतीश सीएम। तेजस्वी के बयान से महागठबंधन में मची हलचल, जेडीयू में दिख रही है बेचैनी। आरजेडी और जेडीयू के नेताओं के बीच बढ़ी जा रही है तल्खी। ललन सिंह के बयान के बाद से ही महागठबंधन में दिख रहा है तनाव। बिहार में महागठबंधन में उठापटक मची हुई है, जिसके मन में जो आ रहा है वो बोल रहा है, और जब ज्यादा बोल जाता है तो बात संभालने के लिए जो बोलता है उससे बात और बिगड़ जाती है। जेडीयू और आरजेडी के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं वो महागठबंधन को मजबूत करने की जगह कमजोर करते दिख रहे हैं। बात जरूर महागठबंधन को मजबूत बनाने की चल रही है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान आ गया। उन्होंने कहा कि नीतीश ने कभी नहीं कहा कि तेजस्वी यादव 2025 में सीएम बनेंगे। केसी त्यागी ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश 2030 में भी महागठबंधन का नेतृत्व कर सकते हैं। इसके बाद से ही आरजेडी खेमे में बेचैनी दिख रही है। नीतीश एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, वो फिर वादा तोड़ सकते हैं, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। और जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया कि ललन सिंह क्या कह रहे हैं, आप 2025 में सीएम नहीं बन पाएंगे, तो तेजस्वी ने तंज भरे लहजे में कहा 2025 क्यों, 2030 क्यों नहीं। नीतीश कुमार 2025 या 2030 तक सीएम बने रहे, मुझे क्या है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। नीतीश कुमार अनुभवी हैं और जितने मुख्यमंत्री बने रहेंगे उतना ही उनका अनुभव और बढ़ेगा। अब तेजस्वी के इस बयान को नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कहे या जेडीयू नेताओं पर तंज, जो दावा करे कि 2030 तक बिहार में सीएम पद को लेकर कोई वैकेंसी ही नहीं है। तेजस्वी यादव के बयान से जेडीयू नेताओं की बोलती बंद दिख रही है। उनकी ओर से कोई बयान नहीं आ रहा है, क्योंकि जेडीयू को भी एहसास है कि नीतीश कुमार की सरकार तभी तक है जब तक तेजस्वी यादव का साथ मिला हुआ है। महागठबंधन की दूसरी पार्टियां उसी ओर जाएंगी जिस ओर तेजस्वी यादव जाएंगे। दूसरा, नीतीश कुमार के लिए इस समय विकल्प पूरी तरह सीमित हो चुके हैं। सीमित क्या, ये भी कह सकते हैं कि आरजेडी को छोड़कर जेडीयू के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। जेडीयू की जमीनी ताकत भी काफी कमजोर दिख रही है और इसका असर विधानसभा उपचुनाव में भी दिख चुका है, जब आरजेडी ने अपनी जीती हुई कुड़नी सीट जेडीयू को दी और तेजस्वी यादव ने जेडीयू के पक्ष में प्रचार भी किया। फिर से सीट बीजेपी जीत गई। इसके बाद से ही तेजस्वी यादव को एहसास हो गया है कि नीतीश कुमार के हाथ से उनका अति पिछड़ा कोयरी कुर्मी वोट फिसल चुका है। जिस वोट बैंक के दम पर नीतीश अभी तक सियासत कर रहे थे, वो उनके हाथ से निकल चुका है, जिसके बाद से ही नीतीश पर आरजेडी की ओर से दबाव बढ़ा दिया गया है। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह तो लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। आरजेडी की ओर से दावा किया जा रहा है कि होली के बाद ही तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे। नीतीश कुमार होली या उससे 2 दिन पहले या फिर होली के 2-3 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे। होली से पहले इस्तीफा हो या होली के बाद, लेकिन यह तय है कि तेजस्वी यादव मार्च में बिहार के सीएम बन रहे हैं। आरजेडी विधायक तेजस्वी को मार्च में सीएम बनाने की बात कह रहे हैं। दूसरी ओर तेजस्वी 2030 में भी नीतीश को सीएम बने रहने के दावे कर रहे हैं। तेजस्वी के तेवरों को देखते हुए जेडीयू इस समय पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। दरअसल अब महागठबंधन का भविष्य पूरी तरह से लालू के हाथ में बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार कितने दिन सीएम रहेंगे, अब ये लालू को तय करना है। तेजस्वी ने भले ही 2030 तक नीतीश के सीएम बने रहने की बात कह दी, लेकिन जेडीयू नेता ये मानकर चल रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए 2023 काटना ही मुश्किल है।